मूवी की फर्स्ट सीन में हम एक जंगल को देख पाते हैं जहां हम डॉक्टर माइकल मॉर्बियस को देखते हैं जो कुछ साइंटिस्ट और कुछ मेंबर के साथ एक केव के सामने आता है जहां पर वो वैम्पायर बैट्स को बाहर बुलाने वाला है। अब वो एक आदमी को पैसा देता है और अपना हाथ काट देता है और अब केव से वो बैट्स बाहर आ जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। और अब हमें 25 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां मॉर्बियस एक छोटा बच्चा है और उनको एक रेयर ब्लड डिजीज है जिसके वजह से वो ठीक से चल नहीं पाता है। अब हॉस्पिटल में एक और बच्चा आता है जिसका नाम होता है लूसियन और उसको भी वही बीमारी है जो कि मॉर्बियस को है। लूसियन जिस बेड पे होता है वहाँ पहले मॉर्बियस का एक और साथी माइलो रहा करता था, इसलिए मॉर्बियस लूसियन का नाम भी माइलो रख देता है। अब एक दिन माइलो की मशीन्स काम करना बंद कर देती है और वो बेहोश हो जाता है। मॉर्बियस उसके मशीन को ठीक कर देता है और माइलो होश में आ जाता है। अब जब डॉक्टर को ये बात पता चलता है तो वो तो हैरान हो जाता है क्योंकि वो मशीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। वो मॉर्बियस को कहता है कि मैं तुम्हें एक स्कूल भेजूंगा जहाँ पर तुम जैसे जीनियस बच्चों की जरूरत है। अब मॉर्बियस को उस स्कूल में भेज दिया जाता है। अब मॉर्बियस माइलो को एक लेटर लिखता है जिसमें वो लिखता है कि मैं अपनी बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अब हमें वापस प्रेजेंट टाइम को दिखाया जाता है जहाँ मॉर्बियस एक बहुत बड़ा डॉक्टर है और उसने एक आर्टिफिशियल ब्लड बनाया है और इसके वजह से उसे नोबेल प्राइज दिया जा रहा होता है, लेकिन मॉर्बियस प्राइज लेने से मना कर देता है। यहाँ हम मॉर्बियस के कलीग मार्टिन को देखते हैं। मार्टिन देखती है कि मॉर्बियस ने बहुत सारे बैट्स को कैद किया हुआ है। ये वही बैट्स हैं इन्हें मॉर्बियस जंगलों से यहाँ पर लेके आया है, लेकिन ये तो इलीगल है। मार्टिन मॉर्बियस से कहती है कि इससे तुम्हारी नौकरी जा सकती है, लेकिन मॉर्बियस को इन सब की परवाह नहीं होती है। वो मार्टिन को बताता है कि बैट्स सिर्फ ब्लड पीती है, इनसे उनका एक खास तरह का स्लाइवा डाइजेस्ट करता है। मैं अपना डीएनए को बैट्स के स्लाइवा के साथ मिक्स करके एक सीरम बनाऊंगा ताकि इससे मेरी और माइलो की बीमारी का इलाज हो सके। अब वो सीरम बना लेता है और एक चूहे पर चेक करता है, लेकिन वो चूहा तो मर जाता है। इससे मॉर्बियस बहुत अपसेट हो जाता है। यहाँ हॉस्पिटल में उसका एक पेशेंट भी होती है जिसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है। अब मॉर्बियस उसे इंजेक्शन लगाता है और वो कोमा में चली जाती है। तभी मार्टिन देखती है कि वो चूहा तो जिंदा हो गया है। अब ये देखकर मॉर्बियस बहुत खुश हो जाता है और अब वो माइलो के पास जाता है और उसे कहता है कि बहुत जल्द ही मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अब मॉर्बियस और मार्टिन एक शिप के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करने जाता है क्योंकि ये इलीगल होता है और कुछ इंटरनेशनल ग्रुप ने इस काम के लिए फंडिंग भी किया होता है। अब मॉर्बियस मार्टिन से कहता है कि तुम इस सीरम को मेरे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दो। अब मार्टिन उसके बॉडी में उस सीरम को इंजेक्ट करता है कि तभी उसका पूरा बॉडी हिलने लगता है। तभी यहाँ एक गार्ड अंदर आ जाता है और हम देखते हैं मॉर्बियस एक बैट की तरह सीलिंग पे चिपका हुआ है कि तभी वो गार्ड पर अटैक करता है और उसे मार देता है। मार्टिन बाहर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। हम देखते हैं कि मॉर्बियस तो अब एक वैम्पायर बन चुका है। अब बाकी लोग भी आ जाता है जो मॉर्बियस को मारने जाता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है। मार्टिन उन्हें रोकने जाती है तो वो मार्टिन को धक्का दे देता है और मार्टिन बेहोश हो जाती है और इससे मॉर्बियस को बहुत गुस्सा आता है। वो ग्लास तोड़कर सबके ऊपर अटैक कर देता है और सभी को मार डालता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो वापस से इंसान बन जाता है और वो कैमरे में देखता है कि कैसे उसने सभी को मार दिया है। अब वो एफबीआई को कॉल करके बताता है कि समुद्र के बीच एक शिप में बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। अब एफबीआई वहां पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि यहाँ सिर्फ मार्टिन ही जिंदा है और यहाँ जितने भी लोग की मौत हुई है उनके बॉडी में जरा सा भी खून नहीं होता। इधर मॉर्बियस वापस हॉस्पिटल पहुंच जाता है जहाँ वो फिर से वैम्पायर बनने लगता है। मतलब अब उसे खून की जरूरत है तो वो अपनी बनाई हुई आर्टिफिशियल खून को ही पी लेता है और हम देखते हैं जहां वो पहले अच्छे से चल ही नहीं पाता था अब वो भाग सकता है, लेकिन आर्टिफिशियल खून का असर उसके बॉडी पे सिर्फ 6 मिनट तक ही रहेगा और वो फिर से वैम्पायर बन जाएगा। तो मॉर्बियस उस वैम्पायर वाले टैंक में जाता है और बैट्स के बीच जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन एक भी बैट उस पर हमला नहीं करता है क्योंकि वो भी उनमें से एक है। लेकिन मॉर्बियस को अपने आप को इंसान बनाए रखने के लिए हमेशा खून की जरूरत होगी।
अब माइलो मॉर्बियस से मिलने आता है, जहां वो मॉर्बियस को बिल्कुल ठीक देखता है कि मॉर्बियस तो अपने पैरों पर खड़ा है। तो माइलो उसे कहता है कि मुझे भी वो सीरम दो, मैं भी अपना इलाज करना चाहता हूँ। लेकिन मॉर्बियस कहता है कि नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। वो उससे अपना वैम्पायर वाला चेहरा भी दिखाता है और कहता है कि ये कोई इलाज नहीं, ये एक श्राप है। मॉर्बियस माइलो को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इधर मार्टिन के पास FBI एजेंट्स आते हैं। वो उससे पूछते हैं कि बताओ शिप में क्या हुआ था, लेकिन मार्टिन उन्हें कुछ नहीं कहता और वो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं। अब हम एक नर्स को देखते हैं जिसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी हम एक वैम्पायर वाले हाथ को देख पाते हैं जो उसे मार देता है। इधर मॉर्बियस उस बच्ची के पास बैठा होता है जो उसका पेशेंट है। तभी उसे कुछ फील होता है और वो बाहर जाके देखता है कि नर्स को किसी ने मार दिया है। और अब मॉर्बियस सभी आर्टिफिशियल खून लेके निकलने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे FBI एजेंट आ जाता है जो मॉर्बियस को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्बियस एकदम फिट था। तो वो समझ जाते हैं कि मॉर्बियस ही उस दिन शिप में था और उसी ने ही सबको मारा है। तभी इन्हें उस नर्स की मौत के बारे में भी पता चल जाता है। तो मॉर्बियस को अरेस्ट करने जाता है, पर मॉर्बियस यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक वेब उसे रोक लेता है और मॉर्बियस पकड़ा जाता है। अब जेल में माइलो उससे मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। तभी हम देखते हैं कि माइलो तो अब नॉर्मली चल पा रहा है और वो कुछ पी रहा होता है जो कि शायद ब्लड है। मतलब माइलो ने उस सीरम को इंजेक्ट किया है और अब वो भी एक वैम्पायर है। तो मॉर्बियस समझ जाता है कि उस नर्स को माइलो ने ही मारा है। तो अब वो वैम्पायर बन जाता है और जेल तोड़ देता है और वो अपनी पावर से माइलो का पता लगा लेता है और उसके पास पहुंच जाता है। वो उसे समझाता है कि हमें मासूम इंसानों को नहीं मारना है, लेकिन माइलो कुछ नहीं सुनता। वो कहता है कि हम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं, लेकिन मॉर्बियस आम लोगों को नहीं मारना चाहता है। तो अब इन दोनों में बहुत फाइट होता है और पुलिस भी यहाँ आ जाती है, लेकिन माइलो पुलिस पर अटैक कर देता है। लेकिन मॉर्बियस किसी को नहीं मारना चाहता है। अब मॉर्बियस फिर से वेब को फील करता है और ट्रेन के आगे जाकर उड़ता हुआ यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर FBI एजेंट को लगता है कि इन सारे पुलिस ऑफिसर को माइकल ने ही मारा है। नेक्स्ट डे मार्टिन FBI एजेंट से बचकर भाग रही होती है और बस में उसे माइकल मिलता है। उसे बताता है कि नर्स और पुलिस ऑफिसर्स को मैंने नहीं, माइलो ने मारा है और मुझे माइलो को रोकने के लिए तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अब रेस्टोरेंट में माइकल दो लड़कों की बातें सुनता है जो काउंटर पर नकली नोट देता है। माइकल उनका पीछा करता है और उनके लोकेशन पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मैं इस जगह को अपना लैब बनाना चाहता हूँ। लेकिन एक लड़का माइकल पर अटैक करने आता है तो माइकल उन्हें अपनी वैम्पायर फेस दिखाता है और वो सभी डर के वहाँ से भाग जाता है। अब माइकल यहाँ पे अपना लैब सेटअप करता है। इधर माइलो एक क्लब में जाता है जहाँ एक लड़का माइलो को धक्का देता है। माइलो वैम्पायर बनने ही वाला होता है, लेकिन वो लड़का वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाहर आते ही माइलो उन पर अटैक कर देता है और अब वो मार्टिन के लैब में जाता है और माइकल के बारे में पूछता है। तो मार्टिन कहती है कि मुझे नहीं पता। अब दोनों FBI एजेंट मार्टिन के घर आते हैं, लेकिन मार्टिन वहाँ नहीं थी क्योंकि मार्टिन माइकल के पास थी। अब कैट को खाना खिलाते हुए मार्टिन की उंगली पर एक कट लग जाती है जहाँ से खून निकलने लगती है और खून के स्मेल से माइकल वैम्पायर बन जाता है। लेकिन वो मार्टिन को कुछ नहीं करता। वो उसे कहता है कि इस पर बैंडेज कर लो। अब वो दोनों टेरिस पर जाता है और हम देखते हैं माइलो इन दोनों को दूर से देख रहा था। अब जहाँ माइलो ने क्लब के लड़के को मारा था वहाँ पे FBI एजेंट पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह माइकल नहीं किया है। लेकिन जब वो CCTV फुटेज देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये माइकल नहीं, ये तो कोई और है। अब डॉक्टर एमिल भी इस न्यूज को देख रहा था जिसमें माइकल को क्राइम सस्पेक्ट बताया जा रहा था, लेकिन CCTV पर पता चला कि किलर कोई और भी हो सकता है। तो डॉक्टर एमिल को माइलो पर शक होता है तो वो माइलो से मिलने जाता है। यहाँ डॉक्टर एमिल कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो माइलो गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर पर अटैक कर देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर माइकल एक सीरम बनाता है जो बैट्स की जान ले सकता है। माइकल ने अपने लिए भी एक डोज बनाई होती है। माइकल को डॉक्टर एमिल कॉल करता है जो कि बहुत जख्मी होता है। वो माइकल को सारी बातें बताता है कि माइलो ने मेरा ऐसा हाल किया है। तो माइकल डॉक्टर से मिलने जाता है, लेकिन डॉक्टर की यहाँ मौत हो जाती है। लेकिन तभी वो माइलो की आवाज सुनता है जिसने मार्टिन को किडनैप किया था और वो मार्टिन पर अटैक कर देता है। तो माइकल भी वहाँ पहुँच जाता है। मार्टिन कहती है कि माइलो को मारने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो माइकल मार्टिन की खून पीता है, लेकिन माइकल की खून का एक ड्रॉप मार्टिन भी
पी लेती है। अब माइकल जाकर माइलो से लड़ता है। माइलो माइकल को काफी इंज्योर्ड कर देता है। तभी वहाँ पे माइकल बैट्स को बुलाता है, माइलो पर अटैक कर देता है और माइकल उस पे सीरम इंजेक्ट कर देता है। अब माइलो ह्यूमन फॉर्म में वापस आते ही मर जाता है। अब FBI की एजेंट्स वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ वो बहुत सारे बैट्स को उड़ता हुआ देखता है। इधर मार्टिन को भी होश आ जाती है क्योंकि उसने माइकल का खून पिया था। और अब हमें मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एड्रियन एक पोर्टल के थ्रू इस दुनिया में आ जाता है। वो मॉर्बियस से मिलने जाता है, उसे कहता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है जो है स्पाइडरमैन। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।